जय श्री कृष्ण। क्लास 7 विषय विज्ञान, दिनांक 6/10/2020, अध्याय 8 पवन, तूफान और चक्रवात का पाठ हमारा आज पूरा हो गए हैं। इसके जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको मैं शाम पर क्लास वर्क में हल करवा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक आप देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित वक्तव्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पवन वायु है। ख पवन पृथ्वी के तापन के कारण उत्पन्न होती है। ग पृथ्वी की सतह के निकट वायु ऊपर उठती है, जबकि वायु नीचे आती है। वायु दाब के क्षेत्र से दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित वक्तव्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पवन वायु है। पवन गतिशील वायु है। पवन पृथ्वी के असमान तापमान के कारण उत्पन्न होती है। पृथ्वी की सतह के निकट गर्म वायु ऊपर उठती है, जबकि ठंडी वायु नीचे आती है। वायु उच्च दाब के क्षेत्र से न्यून दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा
गति की दिशा पता लगाने के लिए दो विधियां। किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा पता लगाने के लिए दो विधियां बताइए। जैसे किसी स्थान पर पवन की गति की दिशा बताने के लिए हम सर्वप्रथम कागज के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उस दिशा में हम उनको उड़ाते हैं। हाथ में कुछ महीन कंकड़ या रेत को भी धीरे धीरे हम नीचे गिराते हैं। और पतंग उड़ाना, जैसे हम पतंग छत के ऊपर चढ़ करके जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग जिस दिशा में पतंग जाती है तो हम उसे पवन की गति की दिशा बताने में हम आसानी रहती है। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ऐसे कोई दो अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु दाब डालती है। कोई देखिए, ऐसे कोई दो अनुभव बताइए जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु दाब डालती है। कोई दो उदाहरण दीजिए। जैसे आपने अनुभव किया होगा कि हवा के चलने के कारण पेड़ पौधों पत्ते शाखाएं जड़ जाती है। हवा के कारण हवा के चलने के कारण पेड़ के पत्ते व शाखाएं गिरना। और दूसरा है हवा के खिलाफ साइकिल चलाना। हवा के खिलाफ साइकिल चलाना मुश्किल लेकिन साइकिल चलाना मुश्किल लेकिन हवा की दिशा में
चलाना, हवा की दिशा में चलाना आसान। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है? क चेन्नई, बेंगलुरु, अमृतसर, पुरी। तो अमृतसर में चक्रवात आने की संभावना बहुत कम होती है, नहीं होती है।